तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। हम आ चुके हैं एक और न्यू एपिसोड को लेके। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं सैन को जो कि लुओ के जाने से बहुत दुखी होता है और वो अपने हाथ में पड़ी लुओ की बची हुई सोल एनर्जी को देखते हुए कहता है, तो तुमने अपने आप को इस फूडी केव में होल्ड करके रखा था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे किस्मत को उधार लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि खुद को फोर्स करके इस तरह से होल्ड करने के लिए। तुम बेवकूफ़ लड़की। ऐसा बोलकर वो लुओ के द्वारा दिया गया पिल को लेकर वहीं ब्रेक थ्रो करने लगता है, जिससे आसपास की जगह एनर्जी से भर जाती है और वो सक्सेसफुली नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रो कर लेता है। फिर वो कहता है, मुझे माफ़ करना लुओ, मैं तुम्हारी तरफ से यूनर को ग्रीटिंग नहीं करने वाला, क्योंकि तुम अपनी सीनियर सिस्टर को खुद से ग्रीटिंग करोगी। और मनी मन कहता है, हेवनली बुक सोल का पोषण कर सकती है। अगर मैं लुओ की बची हुई सोल को हेवनली बुक में रख दूँ तो उसकी सोल नहीं बिखरेगी। तब तक मैं उसे रिवाइव करने का रास्ता ढूंढ लूँगा। और वो उसकी सोल को बुक में रख देता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा से घूमने का शौक रहा है। सही कहा ना लुओ, तो हम घूमने क्यों नहीं जा रहे। फिर वो अपने किलिंग इंटेंट को निकालते हुए कहता है, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उस मास्टरमाइंड से मिलना चाहूँगा। फिर हमें जनरल और लुओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की सब पूरी जगह हिल सी रही होती है। वो दोनों कहती है, ये क्या चल रहा है यहाँ। और तभी सेन का क्लोन भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख जनरल भी शॉक हो जाती है और सेन के क्लोन के सर को देख कर कहती है, क्या ये तो सिर्फ एक क्लोन है। और मन में सोचती है, मुझे यकीन है कि मैंने उसकी खुशबू को पहचान लिया था। तो उसने अपने आप को क्लोन के साथ चेंज कब किया। तभी उसे कुछ फील होता है, जिसे सेंस कर वो पैनिक होकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगती है और कहती है, मुझे उस तरफ से बहुत पावरफुल ऑरा फील हो रहा है। लगता है किसी ने सिग्निफिकेंट लेवल से ब्रेक थ्रो किया है। तभी उसका ध्यान यांटियन पर जाता है, जो कि नीचे बैठकर हाँफ रही होती है और उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा होता है। ये देख जनरल उसके पास जाते हुए कहती है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है। वो कहती है, नहीं। और मन में सोचती है, मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ। मेरा इनर कोर रिएक्ट करता है जब किसी होली यंग बॉडी वाले बंदे को सेंस करता है। अगर किसी को ऐसे बंदे के साथ डुअल कल्टीवेशन करना है जिसने ब्रेक थ्रो किया हो, तो उसका डांस ड्यूरेबिलिटी भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये मेरे पास बेस्ट चांस है। तभी जनरल कहती है, तुम ठीक नहीं लग रही, तुम मुझे बता सकती हो। वो मन में कहती है, ये मेरी चिंता कर रही है, लेकिन आफ्टर ऑल ये एम्प्रेस के लिए काम करती है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया और खुद ही उस कल्टीवेटर को ढूंढने का फैसला किया, तो वो एम्प्रेस को रिपोर्ट करने नहीं जाएगी, है ना। लेकिन फिर वो अपने मास्टर के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है और अपना दांत पीसते हुए कहती है, इस वर्ल्ड के सभी क्रिएचर बेकार हैं। और ऐसा बोलकर वो जनरल को अपने टेलिस्मान फॉर्मेशन में फंसा देती है। जनरल मन में कहती है, ये तो मिस्टिकल कॉन्सलमेंट गेट फॉर्मेशन है। तभी आंटियान बोलती है, आज मैं उस मैन के पास जाऊंगी जिस पर एम्प्रेस ने अपना अधिकार आजमाया है। उसके पास रियल होली यंग बॉडी है जो कि 100 सालों में कभी नहीं देखा गया। मैं फाइनली अपने मास्टर के इनर दान को वापस दिला सकती हूँ और उनके लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकती हूँ। प्लीज़ जनरल, इससे नज़रअंदाज करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। जनरल कहती है, अगर मैं ना हटूँ तो, और अपने स्वॉर्ड के स्लेश से यांटियन के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगी। अगर तुमने अच्छे से बिहेव किया होता और मुझे एम्प्रेस के मामलों का ध्यान रखने दिया होता, तो शायद एम्प्रेस तुम्हारे फूलिश आकांक्षाओं को नज़रअंदाज कर देती। लेकिन ये सवाल से बाहर है, अगर तुम्हें लाइन से हटकर काम करना है। और क्या तुम्हारे मास्टर ने सिखाया है वो सब बातें कि तुम दूसरों पर रिलाई करना, कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे। ऐसे तरीकों का सहारा लेना निम्न जातियों का सामान्य आदत है। ये सुन के यांटियन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अपने शब्द वापस लो। ये सुन के जनरल भी हैरान हो जाती है। फिर यांटियन जनरल की स्वॉर्ड पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथों से खून भी निकल रहा होता है और वो बहुत गुस्से में कहती है, मैंने कहा अपने शब्दों को वापस लो। फिर वो चिल्लाकर कहती है, मेरी मजबूरी का मेरे मास्टर से क्या लेना देना। और वो वापस से जनरल को फॉर्मेशन में फंसा देती है। जनरल कहती है, तुम, और वो स्वॉर्ड से फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। यांटियन कहती है, ये यूजलेस है, मेरे अर्थ स्पिरिट फॉर्मेशन को इसके अंदर रह के तोड़ना। वहीं जनरल के चेस्ट पर वो फॉर्मेशन पैटर्न बना होता है, जिसे देख जनरल को याद आता है
कि ये फॉर्मेशन तब लगाया होगा जब वो जनरल के अरमान में घुसी थी। फिर यांतिया ने वहाँ से जाते हुए कहती है, अर्थ स्पिरिट फॉर्मेशन तुम्हारे ब्लड के साथ जुड़ चुका है और इसे सिर्फ कास्ट करने वाला बंदा ही हटा सकता है, या फिर लाइफ और डेथ रियल्म का बंदा इसे फोर्स करके अलग कर सकता है। मुझे पता है तुम्हारी मार्शल आर्ट मुझसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगी, लेकिन मेरे पास अपने खुद के तरीके हैं। जनरल पीछे से चिल्लाती है, तुम इसे पहले से प्लान कर रही थी, तुम धोखेबाज झूठी। वो कहती है, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं हेल्पलेस हूँ, इसलिए मुझे इस चीफ टेक्निक का यूज करना पड़ा और ये सब मैंने खुद से सीखा है। इसमें मेरे मास्टर का कुछ भी लेना देना नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है और मन में सोचती है, तुमने सोचा मैं अपने लाइफ को दाव पर नहीं लगाऊंगी। मैं अपने मास्टर को सेफ और सिक्योर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पास इन तरीकों का सहारा लेने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। मुझे ये स्टेप बाय स्टेप करना होगा, तब जाके मैं अपने मास्टर को बचाने में सक्षम हो पाऊंगी। मैं आपकी रक्षा करूंगी मास्टर, चाहे मुझे अपने गंदे हाथों से कुछ भी करना पड़े। तभी वहाँ एक बड़ा सा बोधिस्टो फिगर आता है। यह गाइज ये वही बंदा है जिसने लुओ को भी मारा है। वो कहता है ये स्पिरिट है। उसे देख यांतियन बहुत शौक हो जाती है और घबराते हुए अपनी कांपती आवाज़ में कहती है, लॉर्ड आप। और मन में कहती है, ये इस प्लेस पर क्या करना है। वो कहता है, इस पूरे साल में तुमने मुझे जो कोर ला के दिया है वो ग्रास स्पिरिट बीस्ट जैसी छोटी मोटी चीज़ों का उपयोग करके बनाया गया था। अगर तुम अपने शरीर के कोर का उपयोग करके भुगतान करोगी तो मेरे दिल को राहत मिलेगा। वास्तव में मैं तुम्हारे आसपास एक बढ़िया इंग्रेडिएंट्स को महसूस कर सकता हूँ जिसने अभी अभी लाइफ एंड डेथ रियल में ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम जाकर उसे मेरे लिए लेकर आओ। ये सुन के यांतियन चुपचाप खड़ी होती है। तभी पीछे से कोई बोलता है, इतना इफोर्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ खुद आ चुका हूँ। और ये सेन होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी किलिंग इंटेंट को बाहर निकाल रहा होता है।